नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज का मेरा वीडियो है, एक पेशेंट ने लिखा है कि सर मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ क्या? अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप उपवास करना चाहते हैं तो आपको चिकित्सक की देखरेख में उपवास करना चाहिए। आपके अंदर अगर कीटोन बॉडीज बन रहा है, कीटोन बॉडी बन रहा है तो आपको उपवास नहीं करना चाहिए। दवाइयों के साथ, आपकी दवाइयाँ चालू हैं शुगर की, तो दवाइयों के साथ आपको उपवास नहीं करना चाहिए। अगर आप उपवास करना चाहते हैं तो आपको दवाइयाँ बंद करनी होगी। और दूसरी चीज कि आपको उपवास, बहुत लंबा उपवास आपको नहीं करना है। 12 घंटे का या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो 16 घंटे का उपवास तक तो ठीक है, लेकिन 16 घंटे से ज़्यादा के उपवास आपको नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? अगर आप उपवास करते हैं तो उपवास करने से क्या रिस्क क्रिएट हो सकता है आपका, कि आप जब उपवास किया तो आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में रहेगी, तनाव की कंडीशन में रहेगी। तनाव की कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ब्रेन कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज कराएगा। कोर्टिसोल हार्मोन, जिसको तनाव हार्मोन बोला जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन से क्या होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। यह कोर्टिसोल हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। यह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, लीवर को ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए प्रेरित करेगा। अर्थात लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में छोड़ देगा। अर्थात जब आपने उपवास रखा, आपकी बॉडी तनाव में है, उस तनाव की कंडीशन में कोर्टिसोल रिलीज हुआ। इस कोर्टिसोल ने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाया। इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ने लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाया और इस ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करवाया। तो अब क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट हो सकता है। हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन में वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको चिकित्सक की देखरेख में एक तो उपवास करना है, बहुत ज्यादा लंबा उपवास नहीं करना है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, 16 घंटे से ऊपर, यानी कि 2-3 दिन के उपवास रख लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, ना बिना चिकित्सक की परमिशन के उपवास रख लेते हैं। फिर क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया से कोमा में चले जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को उपवास रखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग तक तो ठीक है, लेकिन इससे बड़े उपवास नहीं करने चाहिए। और अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो सबसे बेस्ट चीज है फ्रूट फास्टिंग कर ले। वो उसको फ्रूट फास्टिंग कर लेनी चाहिए, या छोटा उपवास 12 घंटे का, जैसे शाम को 6 बजे खाना छोड़ दिया है, सुबह 6 बजे तक खाना नहीं खाना है। या इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है तो शाम को 6 बजे खाना छोड़ दिया है तो सुबह के 10 बजे तक खाना नहीं खाना है। इस तरह का फास्ट वो कर सकता है। या डायबिटीज का पेशेंट अगर फ्रूट फास्टिंग करता है तो सभी प्रकार के फ्रूट खा सकता है। पूरा दिन अनाज सेवन ना करे और फ्रूट का सेवन करे। वैसे दोस्तों, उपवास रखना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। उपवास से क्या होता है, बॉडी की मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो बूस्ट होती है, जिससे क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बनते हैं और बने हुए टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते हैं और बॉडी एक मेटाबॉलिज्म तेज होने से बॉडी एक बेहतर कार्य कर पाती है, और जिससे एनसीडीज में कमी आती है। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो डायबिटीज को रिवर्स करने में उपवास फायदेमंद होगा। इस तरह से दोस्तों, चिकित्सक की देखरेख में आप उपवास करना चाहिए आपको। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट है तो उसका ब्लड शुगर कितना चल रहा है, एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद उसको उपवास पर आना चाहिए। वैसे उपवास सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और डायबिटीज का पेशेंट भी उपवास रखना चाहे तो 12 से 16 घंटे का तो कम से कम रख सकता है। इससे ज़्यादा उपवास रखे तो वो चिकित्सक से मशविरा जरूर कर ले।
दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट पर मैंने आपको बताई है। अगर आप भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो इस वीडियो को देखें। आपके रिश्तेदार भी कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है तो उसको भी दिखाएं और स्वास्थ्य लाभ पाएं। जय हिंद, जय भारत।